केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार शुक्रवार को अपना बजट पेश करेगी। राज्य सरकार इस बार बचत, बढ़त और राहत की इस थीम पर बजट को पेश करने वाली है। लेकिन इस बजट से पहले किसानों को किस तरह की उम्मीद है, मेवाड़ के किसान इस बजट में किस तरह की उम्मीद रखते हैं, इसको लेकर हम पहुंचे उदयपुर में ही कुछ किसानों के पास, जिनसे बात करेंगे। भाई साहब, किस तरह की उम्मीदें इस बजट को लेकर? इस बार उम्मीदें तो काफ़ी है, क्योंकि सरकार चुनावी बजट घोषित कर रही है। पिछली बार किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया था। इस बार हम चाहते हैं कि मेवाड़ पे क्योंकि केंद्र से बजट से हमें निराशा हाथ लगी, अभी तक कोई ऐसी कोई नहीं की है, लेकिन अब राज्य के बजट से हमें ये उम्मीद है कि मेवाड़ और मारवाड़ की नीतियां दोनों अलग बनेगी। यहाँ वहाँ पर 7 बीघे पे तारबंदी के जो अनुदान दिया जाता है, यहाँ पर 2 बीघा 1 बीघे के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। दिन में बिजली दी जाएगी। आवारा पशुओं को रोकथाम के लिए कुछ किया जाएगा। किसानों का आजीविका कैसे चले, उसके लिए सरकार कुछ उचित प्रबंधन करने की जो भी हमें उम्मीद है, क्योंकि मेवाड़ का किसान बहुत छोटी जोत है और मौसम की मार भी इन पर बहुत ज़्यादा पड़ती है। कभी पाला ले लो, कभी ओलावृष्टि ले लो, बहुत सारे मार के अलावा ऐसा हम चाहते हैं कि जैसे किसानों को, जैसे भूमिहीन किसान है तो उसको एक पेंशन की घोषणा कर दे कि भाई उसको भूमिहीन किसान को पेंशन मिले, और जो छोटा किसान है उसको राहत के लिए जैसे उर्वरकता कैसे मिले, गुणवत्ता वाले बीज कैसे मिले, उसके लिए नीति बने। हम ये बहुत बड़ी उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं। और गहलोत सरकार विगत कई दिनों से गरीब को गणेश मान के काम करने का जो काम कर रही है, उससे हमें उम्मीद जागी है कि हो सकता है इस बजट के अंदर मेवाड़ को काफ़ी कुछ मिले। पिछली बार भी किसानों के लिए अलग से बजट दिया था, लेकिन उससे क्या किस तरह की उम्मीदें थी और क्या रहा था? सरकार ने घोषणा की थी पटल पर कि अलग से बजट दिया, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी वर्ग है इसको फील्ड में नहीं उतार पाए। जैसे 1 साल का समय निकल गया, लेकिन जो धरातल पे होना चाहिए, तारबंदी के लिए नीतियाँ नहीं बन पाई, और बिजली के लिए जैसे कहीं कहीं दिन में दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं रात्रि में भी बिजलियाँ दे रहे हैं, और ऐसी नीतियाँ नहीं बन पाई। जैसे आप देखिए अभी ओलावृष्टि हुई तो युद्ध स्तर पर जाकर किसानों की जिन्सवारी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक पटवारी खेतों पर नहीं पहुंच पाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नीचे का धरातल काम नहीं हो रहा। सरकार भले घोषणा कर दे, लेकिन नीचे स्तर पर जो किसानों को जो काम होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया। किस तरह की उम्मीदें इस बजट से रखते हैं? मैं राज्य सरकार से उम्मीद रखता हूँ कि जैसे कि हमारे टीएसपी क्षेत्र में पहले अनुदान पे बीज मिलता था, तो अभी हमें ओबीसी वर्ग को अनुदान पे बीज मिलना भी बंद हो गया है। दूसरा है कि उर्वरक पे भी हमें समय पे मारामारी रहती है कि जो उचित मूल्य है उसका उससे भी कहीं ज़्यादा काला बाजारी होती है। तो इन चीज़ों पे काफ़ी हद तक कंट्रोल करना चाहिए। जो नीतियाँ हैं उसी पे अगर अमल करेंगे तो ये भी बहुत धरातल पे उतारेंगे, तो ये है जी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। किस तरह की थोड़ी ये बजट पास हुआ उसे लग रहा है, परंतु अभी हमारे यहाँ आसपास में जो पंचायत है, जो क्या बोलते हैं पटवारी साहब अभी तक हमारे यहाँ पे आए नहीं है। जो इसकी आशा है करते हैं कि पटवारी जी आया जो कि हमारी सहायता करी जाए। किसानों के लिए क्या होना चाहिए? किसानों का सहयोग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? क्या किस तरह की उम्मीदें हैं कि किसानों के लिए, किसान वर्ग क्या चाहता है? उम्मीद तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, पर अभी तक कोई उसका हल नहीं हुआ है। बस यही है कि सहायता कर दी जाए बस। किस तरह की उम्मीदें आप करते हैं? किसानों के लिए क्या होना चाहिए? आवारा पशुओं से हमें राहत मिलनी चाहिए, ये उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, तारबंदी और किसानों के जेब पर भार ना पड़े सहित कई मांगे हैं, कई उम्मीद किसान लेकर बैठे हैं कि इस बार जो गहलोत सरकार है, अशोक गहलोत अपना जादू किस तरह दिखाते हैं तो देखने वाली बात होगी। लेकिन किसान भी अपनी बड़ी उम्मीद लेकर इस बजट से बैठे हैं कि कहीं न कहीं गहलोत सरकार उन्हें उम्मीद और अपनी जो उम्मीद है पूरी करेगी। पलपल राजस्थान के लिए राजेश डांगी।